वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस है और इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, साथ में क्या है टाइम मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं मास और वेट क्या है। ठीक, आप सभी क्लास 9th में पढ़ भी चुके होंगे, तब भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो वेट दोनों में कंपैरेटिव डिफरेंस बता दे रहा हूं। पहला तो डिफिनेशन के बेसिस पे ही कि मास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस contained by a body। ठीक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय ए बॉडी, तो इसको क्या है और इसके क्या है, इट इज द फोर्स on the body by which earth attracts it is a force on the body by which earth attracts it towards its सेंटर। मतलब अर्थ अपने सेंटर की तरफ जो भी अट्रैक्ट करती है, फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड ये वेट। ठीक है, इट इज द फोर्स, ठीक, इट इज द फोर्स ऑन द बॉडी बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब ये इट ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए है और ये इट्स किसके लिए है, अर्थ के सेंटर की तरफ है। ठीक, तो दूसरी बात कि दूसरा पॉइंट, इट्स यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज केजी और इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट ये क्या होगा, इट्स यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, तो अब ये क्या है, दिस वन इज इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और ये और क्या है जी, इसके लिए it can never be zero। ठीक है, मास क्या है, इवन हवा का भी मास होता है। ठीक, पर वेट क्या है, वेट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट कैन बी जीरो। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स ही क्या है, कांस्टेंट रहता है, बट इट changes from place to place। ठीक है, क्योंकि W इक्वल्स टू होता है mg, ये हो गया मास और ये हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ के लिए ग्रेविटी कुछ और है, अर्थ के सरफेस के अंदर जाओगे तो कुछ और होगी और अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे कुछ और होगी ग्रेविटी, इसलिए उसी बेसिस पे वेट बदलता रहता है। इसी तरह से हम कहेंगे मून पे क्या है कि ग्रेविटी अलग है तो इसलिए वेट भी अलग होगा, बट मास विल रिमेन सेम। ठीक, और इवन क्या है कि अर्थ के सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे कोई जा तो सकता नहीं है ना, क्यों सोचिएगा, बहुत मोल्टन स्टेट में रहता है,
ठीक है, तो अब क्या है, पर क्या है, मतलब कैलकुलेशंस के बेसिस पे अर्थ के सेंटर पे क्या है, ग्रेविटी जीरो है, तो इसलिए वेट भी जीरो होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट विल बी द वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं बच्चों की इनर्शियल मास क्या है। इनर्शियल मास, इनर्शियल मास, ये क्लियर हो रहा है आपको इनर्शिया से। ठीक है, इट इज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी वेन एवर इट इज इन ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, इनर्शियल मास। इट इज द inertia of a body, it is the inertia of a body during translatory motion, translatory motion, ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान इसका जो है, तो इसको कैलकुलेट, ये इट इज कैलकुलेटेड बाय इनर्शियल, ये इट इज कैलकुलेटेड बाय इनर्शियल बैलेंस, इनर्शियल बैलेंस। ठीक, ये इनर्शियल बैलेंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात कि इसको कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यहां से कह देंगे कि मोशन में होगा तो फोर्स लगेगा, तो मोशन में बॉडी आई, तो यहां से M, दिस विल बी कॉल्ड MI, इनर्शियल मास विल बी इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, हाँ बच्चों, नेक्स्ट है कि ग्रेविटेशनल मास क्या है। ग्रेविटेशनल मास, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो ये क्या है कि इट इज द मास ऑफ ए बॉडी। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जी, इट इज द मास ऑफ ए बॉडी कैलकुलेटेड फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ओवर इट, फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ओवर इट। ठीक है, इसके ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट हो रहा होगा उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक, अब जैसे क्या है, F इक्वल टू Gm1 M2 बाय ये तो हो गया, सॉरी यहां पे क्या है, एक तो मास ऑफ अर्थ हो गया और दूसरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय आर स्क्वायर। आर भी क्या हो गया, अर्थ का। ठीक, हेयर कैपिटल M इज द मास, ये जैसे क्या है, अर्थ हो गई, और अर्थ के, ये मान लेते अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ये सिचुएटेड, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द अर्थ। ठीक, तो अब ऐसी सिचुएशन में मास हो गया ये अर्थ का और ये मास ऑफ ये ऑब्जेक्ट। ठीक, एंड देन दिस विल बी कॉल्ड mg। तो ये क्या हो जाएगा, mg विल बी इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाय gm। ठीक है, F आर स्क्वायर बाय gm। तो अब इसको क्या कहेंगे, ठीक है, दिस mg इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा, ये एक mg वेट होता है ये, और ये m क्या लिख रहे हैं, m के ये g है। इज दैट क्लियर, दोनों में डिफरेंस रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, बहुत लंबा हो गया ये। ठीक, दिस mg इज डिफरेंट एंड दिस mg इज डिफरेंट।
तो ये हो गया। तो यहाँ क्या है, मास इंटू ग्रेविटी है, और ये केवल ग्रेविटेशन मास के लिए हमने नोटेशन दिया है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या है कि ग्रेविटेशनल मास कैसे मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, जो तराजू होता है, ठीक है, मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, या कहिए स्प्रिंग बैलेंस से भी, स्प्रिंग बैलेंस, पर ये फिजिकल स्प्रिंग बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में तो भाई जितना इधर कर दिया उतना दोनों तरफ का मास 1 kg के बराबर, 1 kg आ गया, इंडिकेटर बीच में आ गया उसका, तो बराबर हो गया। ठीक, पर क्या है कि ये हम कहें स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस में जो भी उसकी रीडिंग दी आती है, जैसे ऑब्जेक्ट को आपने स्प्रिंग से बैलेंस से बांध के लटका दिया, हैंग कर दिया, तो अब क्या है, जो रीडिंग आती है तो उसको क्या है, वो उस रीडिंग को 9.8 से डिवाइड करके ही लिखा जाता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, कहिएगा कि सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आजकल डिजिटल मीटर्स वगैरह भी आ रहे हैं, डिजिटल मीटर्स की रीडिंग भी 9.8 से डिवाइड करके लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं टाइम क्या चीज है। व्हाट इज द टाइम? सिंपली यू कैन से द क्लॉक व्हाट रीड्स, दैट इज time. The clock, or you can say watch, that what reads जो कि उस reads is time. ठीक, अब ये है दो इंसिडेंट्स के बीच में के टाइम को टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो दो इंसिडेंट्स के बीच की ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन कहेंगे। ठीक, तो हाँ, अब इसमें देखिए बच्चों ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस केवल कि विच इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक, दैट इज द सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। ठीक है, सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। थोड़ा ये ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।